मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की कथा का अवलोकन कराएंगे। मित्रों, पुराणों के माने तो विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के सबसे पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों की सभी मनुष्य पूजा करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने ही सभी देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, द्वारिका नगरी, लंका नगरी आदि का निर्माण किया था। वैसे तो देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाती है। चलो अब मैं आपको विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, अनेक अराशीगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और वह सभी धर्म तत्व का ज्ञान रखने वाले कई सारे आशी हुआ करते थे। उसमें से सर्वश्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। सभी आरषियों से कहने लगे, हमने सर्वव्यापी भगवान विश्वकर्मा भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताएं। इस पर अराशी सूत जी ने मुनियों से कहा, महात्मा मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए सर्व शुभ कार्य करने वाला बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब सूत जी जगत के परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजित। हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हो? इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक ऐसा भी रूप है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई सारे जगह का निर्माण किया है। अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत जी की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का
दिव्य संवाद कैसे जाना भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना। तब सूत जी ने कहा, एक समय ऋषि अंगिरा जिसने हिमालय के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगिरा गंगा तट के किनारे गर्मी ठंडी जाड़ा में और बरसात सभी ऋतुओं में एक समान रूप से तप करते रहे, परंतु आशी अंगिरा का मन सुखी नहीं था। वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ता रहता था जैसे एक मृग इधर उधर भागता रहता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम व्यर्थ ही श्रम करता है, तुझे तो पहले से ही सब मिला हुआ है। तुझमें जो कमी है वह है ज्ञान की, तू व्यर्थ ही तप कर रहा है। तेरी हालत अब वैसी ही है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तू एक काम कर, महान तेजस्व भगवान विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेवा रूप सरस्वती और लक्ष्मी से ज्यादा पूजित है। हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन व्रत आचरण कर और इस दिन विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर। अब इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार आकाश को गुंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उसके चित्त में शिल्प अर्थ सहित अथर्ववेद में प्रविष्टि हुआ। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आदर भाव किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से प्राप्त हुआ। अब सूत जी बोले, यह संसार भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा से सुखी है, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से ही सभी जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाने लगी और तभी से ही वह विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात आर्षियों ने विश्वकर्मा भगवान के दिव्य व्याख्या सुनने की इच्छा सूत जी के समक्ष प्रकट की। तब सूत जी ने सभी आर्षियों से कहा कि चलो मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा की एक प्राचीन कथा का अवलोकन कराता हूँ। अब सूत जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक महान हिंदू राज्य था। वहाँ एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखता था। हर सुबह वह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास करते थे। राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए
हर संभव प्रयास करते थे। उनके शासन काल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवताओं की तरह पूजते थे। एक समय राज्य के पड़ोस में एक सुंदर और संस्कारी स्त्री को सावित्री के समान थी। उस गुणवान कन्या का विवाह प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्मपरायणता और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम देवी सुमित्रा था और वह पवित्रता, निष्ठा और प्रतिमान थी। विवाह के बाद सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और जनता की मां समान थी। कुछ समय के बाद राजा विक्रम सिंह भयानक रोग से ग्रसित हो गए। उन्हें कोढ़ हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और उनका शरीर कमजोर होता गया। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनका मानसिक भावनात्मक बल भी कम कर दिया। राज के वैद्य और आर्षि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी इस संकट से दुखी हो गए, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रही। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पति को ठीक करके रहेंगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि वह यदि राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने तुरंत राजा से इस बात को बताया। तब दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की पूजा विशेष की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह सुरक्षित हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारिक घटना के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के साथ एक बड़ा उत्सव मनाया। राजा के स्वास्थ्य लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी की धैर्य और निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं था। अब सूत जी सभी ऋषियों से बोले, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव किया। तो ये थी विश्वकर्मा भगवान की व्रत कथा।